नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास खबर पर डालते हैं एक नजर। चंडीगढ़ और पंचकुला में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू। फिजिकल अदालतें शुरू नहीं होने से नाराज बार एसोसिएशन सोमवार को करेगी भूख हड़ताल। और सुविधाओं को तरसे राम दरबार के लोग, सड़कों पर गड्ढे, पार्कों में आवारा पशु, कूड़े के लगे ढेर। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन को लेकर चंडीगढ़ और पंचकुला में ड्राई रन शुरू कर दी गई है। पंचकुला में 4 और चंडीगढ़ में 3 ड्राई सेंटर बनाए गए हैं, जहां कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन से पहले और उसके बाद में मरीजों से किस तरह का व्यवहार और किस तरह की गतिविधियां जारी रखनी है, यह बताया जा रहा है। बहुत जल्द यहां फिजिकल रूप से भी वैक्सीन देनी शुरू हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर शनिवार को शहर के 3 अस्पतालों में ड्राई रन शुरू किया गया, जिसमें GMSH 16, 32 और मनीमाजरा का अस्पताल शामिल किया गया है। इसके ड्राई रन में रिहर्सल होगी, जिसमें मरीज के आने से लेकर उसके टेस्ट, स्क्रीनिंग जैसे और कौन टीका लगाएगा, मरीज को कितने दिन आराम करना होगा आदि सब शामिल रहेगा। हर अस्पताल में 3 डॉक्टर, 2 नर्स, 1 वैक्सीनेटर और 2 रेजिडेंस डॉक्टर इस ड्राई रन को अंजाम देंगे। आपको बता दें कि वैक्सीन के लिए 1.5 लाख सिरिंज आई है। पहले फेज में ये वैक्सीन सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, जिसमें चंडीगढ़ में कुल 23,000 को पहले ये वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें PGI से 16,000 तो हेल्थ डिपार्टमेंट के 12,000 वर्ग शामिल है। हर एक तरह से मॉक ड्रिल की तरह, जिसमें लोगों के बजाय हेल्थ केयर वर्कर पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डॉक्टर अमनदीप कंग ने बताया कि आज कोरोना वैक्सीन की रिहर्सल की गई। ये चंडीगढ़ के 3 अस्पतालों में शुरू की गई है। PGI में अभी शुरू नहीं की गई है। कुछ ही दिन में वैक्सीन आ जाएगी और लोगों को लगानी शुरू कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के दिल में जो डर पैदा हो रहा है वह भी खत्म हो जाएगा। आज हमारा ड्राई रन बहुत सक्सेसफुल रहा, 100% सक्सेस रेट रहा। टाइमलाइंस मेंटेन हो गई। 2 घंटे की एक्टिविटी थी। 2 घंटे की एक्टिविटी में हर सेंटर पर 25 बेनिफिशरीज़ को वैक्सीन की मॉक ड्रिल में वैक्सीन दी जानी थी, तो वो 100% सक्सेस रहा है उसमें। हर वैक्सीनेशन साइट पर 5 वैक्सीनेशन ऑफिसर्स रहते हैं, जिसमें से 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर होते हैं और 1 वैक्सीनेटर रहता है। वैक्सीनेटर को हमने ANMs को आइडेंटिफाई करा है, क्योंकि वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऑलरेडी वैक्सीनेशन कर रही हैं, तो उनको इनकी जानकारी है वैक्सीन लगाने की, और वैक्सीन को मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, सभी चीज़ की जानकारी रहती है। तो ऑब्जर्वेशन रूम में हमने स्टाफ नर्सेस को भी यूज़ करा है, और एक जो हेल्पर है वैक्सीनेटर के साथ में जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर को यूज़ करा है, बिकॉज डिजिटल एंट्री, जिस व्यक्ति को भी वैक्सीन दी जाती है उसकी फिर डिजिटल एंट्री की जाती है। गौरतलब है कि कोरोना के चलते पूरा देश इस समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में वैक्सीन आने से कहीं न कहीं लोगों के मन में कोरोना का डर जरूर खत्म होगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। देश भर में जल्द ही कोरोना वैक्सीन दी जानी है, जिसको लेकर देश के सभी राज्यों में ड्राई रन किया जा रहा है। इसी के तहत हरियाणा के पंचकुला में कोविड वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया। पंचकुला के 4 स्थानों पर ड्राई रन का ट्रायल किया गया। पंचकुला के सेक्टर 8, सेक्टर 4, कोटगांव की PHC और रायपुर पुरानी CHC में तैयारियों को जांचने के लिए ड्राई रन आयोजित किया गया। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने इस ड्राई रन का निरीक्षण किया। राजीव अरोड़ा ने पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान NHM के MD और डायरेक्टर समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राजीव अरोड़ा ने कहा कि ड्राई रन में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसके तहत हरियाणा के पंचकुला में 4 जगह ड्राई रन आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया है। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में जो ड्राई रन किया जा रहा है, ये भारत सरकार की जो हिदायतें हैं उसके मुताबिक हर स्टेट में आज ड्राई रन जो है वो किया जा रहा है। तो हमने पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को चूज किया था और इसमें 4 जगह पर ये ड्राई रन है। एक तो रायपुर रानी में, एक विलेज कोर्ट में, 2 हमने रूरल एरियाज लिए हैं और 2 हमने अर्बन एरियाज लिए हैं। एक सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी है और एक सेक्टर 8 की डिस्पेंसरी है। तो चारों जगह पे हमारी जो टीम है, जो मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम है,
हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर एनएचएम हैं, जो नोडल ऑफिसर भी हैं इसके वैक्सीनेशन के, डॉक्टर बंसल हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ये सब लोग पहले बाकी 3 जगह पर चेक कराए हैं और यहाँ पर ये हमारी चौथी जगह है। और मैंने जो इसको यहाँ पर देखा है उसके मुताबिक जो भी गाइडलाइंस हमें इशू की गई हैं उसके मुताबिक पूर्ण रूप से जो कर्मचारी हैं हमारे वैक्सीन एडमिनिस्टर करने वाले और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन की तरफ से लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है और जो प्रॉपर उनको जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए उसी प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। ऐसे है कि एक तो हमारे पास सबसे पहले एक स्टेट लेवल वेयर हाउस है जो कुरुक्षेत्र में है, उसके बाद हमारे पास 4 रीजनल वेयर हाउसेज हैं जो कुरुक्षेत्र में है, गुरुग्राम में है, रोहतक में है और एक और हिसार में है। और उसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे हैं, जो 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब जगह पर हमारे पास जो वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते पूरा देश पिछले कई महीनों से जूझ रहा है, लेकिन अब वैक्सीन आने के कारण उम्मीद जगी है कि जल्द ही कोरोना वायरस से छुटकारा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू नहीं होने को लेकर वकील नाराज हैं, जो कि 4 जनवरी सोमवार से भूख हड़ताल पर जाएंगे। वकीलों का कहना था कि जब देश में 25 में से 15 हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू हो सकती है तो यहां क्यों नहीं। वकीलों का कहना था कि वे आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं और जल्द से जल्द फिजिकल हियरिंग शुरू होनी चाहिए ताकि लोगों को भी न्याय के लिए इंतजार न करना पड़े। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जीपीएस ढिल्लों ने बताया कि हम कोर्ट्स को खोलने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट नहीं खुली है, जिसके बाद हमने 4 तारीख से भूख हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है, क्योंकि हर कोई सवाल पूछ रहा है और अभी स्थिति भी कोरोना महामारी को लेकर देखा जाए तो सही है, वहीं हेल्थ परमिट को लेकर मुद्दा बन रहा है, जिसमें उनकी परमिशन का इंतजार किया जा रहा है। जिसमें देश की बात करें तो बहुत सी कोर्ट खुल चुकी हैं। ढिल्लों ने बताया कि 4 जनवरी को हम फैसला लेंगे कि आगे इसको बढ़ाएंगे या फिर नहीं, जिसमें 200 के करीब लोग शामिल हो रहे हैं। ढिल्लों ने बताया कि 15 हाईकोर्ट देश में चल रही हैं, जिसमें ये विकल्प है कि वर्चुअल पेशी हो या फिर मौजूद हो। हमने कहा कि आपराधिक मामलों के केस के लिए ट्रायल शुरू होने चाहिए। बहुत से नए वकील हैं या फिर काम सीख रहे हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी है, वे आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। बहुत से नौजवान रेंट पर रहते हैं तो उनके लिए आमदनी का जरिया कुछ नहीं रह गया। हम ओपनिंग ऑफ कोर्ट्स के लिए जजेस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम डे 1 कि कोर्ट्स को खोला जाए, लेकिन अभी तक कोर्ट्स नहीं खुली। सो हमने इस एग्जेक्टिव कमेटी ने फैसला लिया है कि 4th को हंगर स्ट्राइक पे हम जा रहे हैं ताकि कोर्ट्स खुलवा सकें, क्योंकि अब सब कुछ खुल चुका है तो कोर्ट्स क्यों नहीं खुल रही, ये हर आदमी हमें ये सवाल कर रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इमीडिएटली कोर्ट्स खुलें और वो ट्राई भी कर रहे हैं, अभी भी ट्राई चल रही है क्योंकि हेल्थ क्लियरेंस नहीं आई। सो उन्होंने हमें बताया कि हेल्थ अथॉरिटीज़ ने उनको परमिट नहीं किया। कोर्ट्स 4-5 कोर्ट्स में काम चल रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर नहीं भी हेल्थ अथॉरिटीज़ ने अभी परमिशन दी, बाकी सभी जगह पे भी तो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ क्यों खुल रही हैं कोर्ट्स। 15 कोर्ट्स आउट ऑफ 25 इंडिया में खुल चुकी हैं, तो यहाँ भी ट्रायल बेसिस पे एटलीस्ट हम ट्राई तो करें 4-5 कोर्ट्स खोलकर। तो उसलिए वो हमारी अभी रिक्वेस्ट फरमान नहीं हुई तो हमने फिर सोचा कि वी शैल गो फॉर अ हंगर स्ट्राइक। इस चीज़ का फैसला 4 तारीख को होगा, क्योंकि ये जो डिसीजन था स्ट्राइक पे जाने का, ये हमारा एग्जेक्टिव कमेटी का है। बाकी जो होगा फैसला वो सारा हाउस करेगा। गौरतलब है कि कोरोना के चलते सभी कोर्ट को बंद कर दिया गया था। ऐसे में कोर्ट ना खुलने के कारण अब सभी वकील भूख हड़ताल में जाने का फैसला कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ का राम दरबार एक ऐसा क्षेत्र है जहां लंबे अरसे से लोग सुविधाओं को तरस रहे हैं। सड़कों के नाम पर यहां गड्ढे हैं जहां वाहन भी फंस जाते हैं। पार्क यहां पर 4 हैं। पार्क सिर्फ कहने को है, यहां आवारा पशुओं का डेरा बना हुआ है, जहां लोगों का घूमना बैठना तो दूर, वहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया। जगह जगह कूड़े के ढेर और सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। यही है पहचान राम दरबार की। आइए देखते हैं रिपोर्ट।
चंडीगढ़ स्थित राम दरबार में भी समस्याओं का अंबार है, जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। राम दरबार में सड़कों में जगह जगह पर गड्ढे, लवारिस मवेशियों की वजह से दुर्घटनाएं और पार्क की हालत भी खस्ता है। यहाँ सड़कों की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ पर सड़कें ही नहीं बनी, जिसके कारण सड़कों पर जगह जगह पर गड्ढे हैं, जिससे बारिश के दिनों में जलभराव हो जाता है। पिछले कई सालों से इन सड़कों की रिपेयर भी नहीं की गई है। राम दरबार में आते ही सबसे बड़ी समस्या है लवारिस मवेशियों की, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। यहाँ मुख्य सड़क पर काफी संख्या में लवारिस मवेशी के साथ साथ सुअर भी हैं, जिसके कारण रात के समय कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। वहीं राम दरबार में 2 पार्क नगर निगम के द्वारा बनाए गए थे और इन पार्कों को लाखों रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया गया था ताकि लोग यहाँ पर सैर कर सके, लेकिन सैर तो दूर, लोग यहाँ पर बैठ भी नहीं सकते। पूरे पार्क में गाय भैंसे चरती हुई नजर आएंगी, जिसके कारण भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ना इतने गाइयां बहुत ज्यादा ही हैं, सूर है, कुत्ते है, पे इतने करगट बहुत पिया, कूड़ा करगट है, पे चक्के जावे, इधर करके एक्सीडेंट होंदे गए, पे बच्चे ने भी कुत्ते खा जाते कि कई बारी टीके टूके लवाने पैंदे के। असी बहुत ज्यादा तंग है, इतने सफाई हुई है, बहुत बुरा हाल है यहाँ तो। ये अल्लू माजरा रोड आज तक नहीं बना, खड्डे ही खड्डे हो रहे हैं इस रोड पे, कई साल हो गए, 1.5-2 साल। ये देख लो, इधर देखो कितना बुरा हाल है, बनता ही नहीं कुछ भी। ये तो कम समथिंग है 7-8 महीने से है, लॉकडाउन से पहले से ही है ये इसका बुरा हाल सर। और सारे राम दरबार में गलियों में ही ऐसे ही हाल है, आप घूम के देखो, हर जगह बुरा हाल है। प्रशासन इस पर नज़र ही नहीं दे रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये हाल हो रहा है। ये रास्ते नहीं सही है जी, और कूड़ा करकट के लिए राम दरबार में जो मेन सड़क है वहाँ पर जितने जानवर निकलाते हैं और दुर्घटना होने की संभावना होती है, तो कृपा करके कॉरपोरेशन से मेरी रिक्वेस्ट है और जानवरों को रोकथाम की जाए और बड़ी भारी उसमें एक्सीडेंट भी होने की संभावना है। बहुत बुरा हाल है। ये हम लोगों ने घूमने के लिए सुबह शाम सैर करने के लिए बनवाया था और यहाँ पे सवेरे से लेके शाम तक गायों का डेरा होता, गोबर के ढेर लगे हुए हैं, बुरा हाल बंके दिहाड़ियाँ, जो कि हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ना सैर कर सकते हैं, ना या घूम सकते हैं, ना कोई बैठ सकते हैं। अगर इसका जो शाखा कैक्टस पार्क में लगती है, अगर यहाँ लगे तो इसका भी सुधार हो सकता है। ये कोरोना काल है, अब हम इस कोरोना से लड़ाई लड़ें या भरत जी से लड़ें, या जो ये गंदगी फैली है इसके बारे में सोचें। सारी पब्लिक परेशान है, जो गलियों में टाइल लगाए हैं पानी भर जाता है, गंदगी सारी इकट्ठी होती है, गाय भैंसें आती हैं सारी गलियों में, बच्चों को मारती हैं सींग से। कई बार हमारे मोहल्ले में 2-3 बच्चों को मार दिया। तो ये सारी समस्याएं हैं, भरत जी के पास जाते हैं, भरत जी हमारे कोई नहीं सुनते। हर एक तीसरे दिन एक ना एक एक्सीडेंट हुआ होता है, ये सारा जानवरों की वजह है। यहाँ आप देखो, इस टाइम आके सामने देखो, सुअर है, कुत्ते हैं, गाय है, खुलेआम घूम रही है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आए दिन ही एक्सीडेंट होता है, एक आध एक्सीडेंट तो डेली का होता है, ये सिर्फ पशु की वजह से होता है। वहीं स्थानिक निवासियों का कहना है कि अब यहाँ पर धीरे धीरे और भी गंदगी हो रही है। इलाके के विकास के कार्य तो क्या होने थे, जो कार्य हो चुके थे उनके ऊपर भी पार्षद के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। मनीमाजरा में चलती कार में आग लगी। आग लगते ही आसपास के लोगों ने कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कार चालक ने बताया कि उन्होंने हाल ही में कार रिपेयर करवाई थी। उन्होंने मैकेनिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दे दी है।
9 दिन पहले रिपेयर के लिए आई ये कार ठीक करवाकर मात्र 500 गज की दूरी पर चलने के बाद ही आग लग जाने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा शुक्रवार शाम को चंडीगढ़ कालका हाईवे पर बने फन रिपब्लिक लाइट पॉइंट पर हुआ। चालक देवेंद्र की कार के पीछे ऑटो लेकर आ रहे उसके दोस्त लखवीर उर्फ लियाकत अली ने तुरंत बाहर निकलकर उसकी जान बचाई। हालांकि कार में अचानक आग लगने के बाद आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश भी की, लेकिन आग इतनी बढ़ गई थी कि कार के चारों तरफ लगी आग की लपटें बहुत दूर तक दिखाई दे रही थी। मौके पर पहुंचकर मनीमाजरा फायर कर्मचारियों ने कार में लगी आग पर काबू पाया। तब जाकर चौराहे से निकलने वाले वाहन चालकों ने भी राहत की सांस ली। इस 6:10 कॉल आई थी भाई, एक FR गड्डी पे जो है अचानक गड्डी में आग लग गई। तो वो जो ड्राइवर था गड्डी जा रहा था, तो FR लाइट के पास जाने के बाद उसमें एकदम जो है कोई इंजन के अंदर कोई सर्किट होने की वजह से उसमें आग लग गई। पुलिस पार्टी मौके पे, बीट पार्टी भी थी और जो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, आग पर काबू पा गया और ड्राइवर को सही सलामत गड्डी से बाहर निकाल लिया। बाकी जानी माला कोई और नुकसान वगैरह नहीं हुआ। बहरहाल देवेंद्र कार चालक ने थाना पुलिस को मिस्त्री गुरचरण के खिलाफ शिकायत दे दी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। मौली जांगरा के एक घर में देर रात सिलेंडर में आग लग गई। आग लगती देख आसपास के लोगों ने सिलेंडर को उठाकर घर से बाहर फेंका और फेंकते ही वह ब्लास्ट हो गया। बहरहाल किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं थी, लेकिन ब्लास्ट के बाद आसपास के घरों के भी शीशे टूट गए। चंडीगढ़ थाना मौली जागरा क्षेत्र में देर रात ही घर में खाना बनाते समय एकाएक सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई और आसपास के लोगों ने जलते हुए सिलेंडर को घर से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और सिलेंडर के 2 हिस्से हो गए। ब्लास्ट में आसपास के घरों के शीशे भी टूट गए, जिसके बाद इसकी सूचना थाना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया और सिलेंडर को अपने कब्जे में ले लिया। आग लगी थी सिलेंडर में। मतलब किस कारण? खाना बना रही थी। अच्छा, कोई पाइप फटा था या क्या? नहीं, रेगुलेटर में लगी थी, पाइप भी गई थी ना, उसमें लगी थी। फिर आपने क्या किया? फिर बाहर निकाल के फेंक दिया। आपने फेंका या किसी? हमारे जो भैया नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, नुकसान नहीं, बचाव हो गया। ये जी एक है विकास नगर में 7:45 बजे करीब एक कॉल आई थी हमें कि किसी सिलेंडर में आग लग गई है। तो वहाँ जाके चेक किया गया तो फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ कोई सिलेंडर वगैरह में आग लगी थी खाना बनाते वक्त, जिसको कि बड़ी सावधानी से उन लोगों ने बचाव करते हुए गैलरी में बाहर निकाल दिया, जिसमें कि ब्लास्ट हुआ। और जो थोड़ा बहुत कंक्रीट वॉल्स हैं, वायर्स हैं, उनको नुकसान हुआ, लेकिन जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। सभी सेफ हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है। और मौका पर बिजली डिपार्टमेंट बुलवाकर वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करवा दी गई है। बाकी पुलिस कार्रवाई जारी है। हालांकि इस आगजनी की घटना में किसी का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। मोहाली फेस 9 में एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले व्यक्ति के घर के बाहर से नकाबपोश 3 युवक 2.5 लाख रुपए का बैग लेकर फरार हो गए। उन्होंने पहले
दवाई विक्रेता पर हमला किया, उसे घायल किया और बाद में उसका बैग छीनकर फरार हो गए। मामला पुलिस तक पहुंच गया और सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। बहरहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। मैं 71 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 9 ਫੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ 9 ਫੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ 3 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਥੌੜਾ ਤੇ ਰੋਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਪ ਕਿੱਥੇ ਤੇ? ਮੇਰੀ 71 ਚ ਜੀ, ਮੁਹੱਲੀ ਚ, ਐਸਯੂ ਨੰਬਰ 37 ਸੈਕਟਰ 71 ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੈਸ਼ ਭਾਜੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। और अब कोरोना अपडेट। आपसे वही गुजारिश, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क पहनकर रखें और बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। आज भी ट्राई सिटी में कोरोना के 71 नए मामले आए, जबकि 2 लोग कोरोना की जंग हार गए। चंडीगढ़ में आज 29 नए मामले आए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई। चंडीगढ़ में अब मौतों का आंकड़ा 319 तक पहुंच गया है। वहीं पंचकुला में आज 24 नए मरीज आए और 1 व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया, जहां अब तक 144 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। मोहाली में आज 18 नए मामले आए और 1 व्यक्ति कोरोना की जंग हार गया, जहां अब तक 343 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। अब तक कुल 806 लोग ट्राई सिटी में कोरोना से मारे जा चुके हैं। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ट्राई सिटी में आने वाले 3 दिन तक हल्की बारिश होती रहेगी और शीतलहर भी जारी रहेगी, जिससे दिन में और रात में तापमान में काफी गिरावट आ सकती है। आज ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 82% तक पहुंच गई है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।